जी। सभी को प्रणाम। यज्ञ तो सभी लोगों ने किया है, यज्ञ से सभी लोग परिचित होंगे। यज्ञ की कितनी महत्ता हमारे वेदों में गाई है ये भी पता है सबको। आज मैं यज्ञ में मंत्र शक्ति का क्या रोल होता है उस पर चर्चा करूंगी। तो यूं तो देखने में यज्ञ एक बड़ी साधारण सी प्रक्रिया लगती है, जिसमें हम थोड़ी सी लकड़ियां लेके उसमें कुछ हवन सामग्री, औषधीय जड़ी बूटियां होती हैं, उनको देसी घी और गुड़ में मिला करके डालते हैं और अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। उसके बाद हम कुछ मंत्र बोल देते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया जब हम संकल्प युक्त मंत्रों के साथ किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा की जाती है तो ये यज्ञ हो जाता है, यज्ञ बच जाता है और इसके असीम सामर्थ्य हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ताओं को नमन वंदन करते हुए गायत्री मंत्र के साथ में प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हम लोग जैसे दीदी ने अभी स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था, तो एक संक्षिप्त परिचय के साथ में, क्योंकि बहुत सारे लोग इस नए ग्रुप में नए जुड़े हुए हैं। तो दीदी आदरणीय डॉक्टर ममता सक्सेना है। तो इन्होंने जो है हम लोग कह सकते हैं कि भारतवर्ष में इस युग में सबसे पहले गायत्री परिवार में कहें, चाहे आसपास में हम जहाँ पर भी देखते हैं, जहाँ पर भी वैदिक कार्य में शोध चल रही है, तो दीदी ने ये जो है, हम इसे कहेंगे प्रथम बार इसको बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से, बिल्कुल विधिवत तरीके से शोध को प्रकाशित किया। और हम सभी लोग दीदी के शोधों का, जो यज्ञ के लिए इन्होंने शोध की, हम उसका उदाहरण देते हैं। तो आज प्रत्यक्ष में दीदी को सुनने का मौका मिलेगा। दीदी भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग में अभी निदेशक के पद से ये सेवानिवृत्त हुई हैं। तो जिस प्रकार इनकी भौतिक जगत में इन्होंने ऊंचाइयों को छुआ, उसी प्रकार इनकी अध्यात्म में गहराई है। तो हम लोग बड़ी ही श्रद्धा से दीदी को सुनते हैं और ये साक्षात ऋषियों की वाणी, हमारा सुयोग सौभाग्य है कि हमें दीदी को सुनने का मौका मिल रहा है। जी दीदी, आपसे निवेदन। ठीक है भैया, सभी को प्रणाम। जैसा कि मैं बता रही थी कि यज्ञ में मंत्रों का क्या रोल होता है, आज मैं उसके विषय में बताऊंगी। वेदों में यज्ञ की अनंत महत्ता बताई गई है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने वेदों पे यज्ञ के ऊपर शोध किया और उसमें से जो यज्ञ का ज्ञान विज्ञान था उसको निकाल करके उन्होंने काफी सारा साहित्य लिखा है। ये सारा साहित्य वाङ्मय नंबर 2526 में संकलित किया गया है। आज का मेरा ये थ्योरेटिकल लेक्चर जो है ये उसी पे आधारित है। तो यज्ञ में मंत्र विज्ञान की एक अपनी विशिष्ट भूमिका होती है। यज्ञ में जो हम प्रक्रिया साधारण सी दिखती है, वो एक संपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को हमारे ऋषियों ने शोध करके इसी को विकसित किया था। इसमें हम जो सामर्थ्य है, यज्ञ का सामर्थ्य, वो शब्द शक्ति या साउंड एनर्जी से उत्पन्न होता है। पहले के जमाने में अगर आपको पता हो तो साउंड एनर्जी का यूज बहुत ज्यादा होता था। इनफैक्ट जो लोग होते थे वो सारी चीजें मंत्रों से चलाते थे। तब ये मांत्रिकी का युग था। आज जैसे यांत्रिकी का युग है, मैकेनिकल चीजें हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं, तब चीजें मंत्रों से चलती थी। तो यज्ञ में भी उन मंत्रों का प्रयोग करके और उनका सामर्थ्य बहुत बढ़ जाता था। गुरुदेव लिखे है कि जितना महत्व यजन किए जाने वाली औषधि, जो हम लोग उसमें औषधियां डालते हैं, जड़ी बूटियां डालते हैं, जितना महत्व उसका होता है, या अध्वर्यु जो उसको करवाता है, याजक गणों का होता है, कर्म कांडों का होता है, उससे कुछ अधिक ही उसमें जो गाए जाते हैं मंत्र उनका होता है। क्योंकि पूरी एनर्जी जो है वो मंत्रों से ही आती है।
तो इसलिए मंत्रों को ही हम यज्ञ की आत्मा भी कह सकते हैं। तो ये पूरा साउंड एनर्जी पे बेस्ड है। थोड़ा साउंड एनर्जी की जो साइंस है उसको मैं बताना चाहती हूँ कि जो साउंड एनर्जी है वो कंपन पे बेस्ड होती है। हम जब किसी चीज को, दो चीजों को टकराते हैं तो उनमें एक कंपन उत्पन्न होता है। उस कंपन से ही वो हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है। कभी सुनाई नहीं भी पड़ती है या अल्ट्रा हो जाती फ्रीक्वेंसीज तो नहीं सुनाई पड़ती हैं, लेकिन साउंड तब भी उसमें होती है। ये जो ध्वनि होती है ये तरंगों के रूप में होती है और ये कभी खत्म नहीं होती, ये हमेशा चलती है, हमेशा रहती है। इसको चलने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है एयर में। तो इसकी लिमिटेशन हो जाती है। वेग इसका जो है लगभग 344 मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि काफी कम होता है। तो हमारे ऋषियों ने इसका वेग बढ़ाने के लिए एक उन्होंने ये यज्ञ का इजाद किया, जिसमें उन्होंने साउंड एनर्जी को लाइट के साथ क्या कहना चाहिए, समन्वित कर दिया। और लाइट की स्पीड आपको पता है बहुत ज्यादा होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। जब हम यज्ञ जलाते हैं तो उसमें ताप भी होता है, लाइट भी होती है, मैं आगे बताऊंगी। तो इसका वेग साउंड की एनर्जी का अपना सिर्फ 344 मीटर प्रति सेकंड होता है। इस एनर्जी को हम लाइट में भी चेंज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में भी चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के तो हमने देखे हैं बड़े कॉमन सारे यूज हैं। आज मेडिकल साइंस भी इसको यूज करती है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम अंदर की पिक्चर्स ऑर्गन्स की खींचते हैं। साउंड में भी ये चेंज हो सकती है, जिस इफेक्ट को हम सोनोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, जब हम साउंड एनर्जी को लाइट में चेंज कर देते हैं। तो ये जो साउंड एनर्जी जब मनुष्य बोलता है उसके मुंह से निकलती है, उसको हम वाक कहते हैं। वाक अर्थात हमारी जो वाणी है। ये वाणी जो है एक शक्ति है जो जिसके द्वारा हम अपने अंदर के विचारों को, अपने अंदर की भावनाओं को, ज्ञान को, या जो हमारी संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, उसको हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। जो हमारे अंदर, जब हम जैसे आज लेक्चर दे रहे हैं तो हम अपनी वाणी के द्वारा ये आपको प्रेषित कर रहे हैं, जो ज्ञान है हमारा। लेकिन ये जो आप सुनते हैं ये एक चीज होती है, जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, भाव भंगिमा है, एक्शंस हैं, इनके द्वारा भी आपको मैसेज पहुंचता है। इसके साथ ही हमारे अंदर की जो ज्ञान है वो कितना है, वो हमारी भाव भंगिमा से हमारी भावनाओं को भी वहां तक पहुंचाता है। तो इस शक्ति को जब हम तप करते हैं, ध्यान करते हैं, अपना अंतर्दर्शन करते हैं, तो एक इसमें बहुत प्रभावशाली शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम सूक्ष्म शक्ति कहते हैं। जिस उद्देश्य से या जिस श्रद्धा के साथ हम अपना अंतर्दर्शन करते हैं, तप करते हैं, उसी के अनुरूप ये वाक शक्ति हमें प्राप्त होती है। तो जो पहले के ऋषि लोग थे, उन्होंने ये देखा था कि हम कुछ शब्दों के समुच्चय को, जिसको हम मंत्र कहते हैं, उनको यदि हम एक लय में बार बार बोलते जाएंगे तो उसका एक इफेक्ट जो आता है वो रेजोनेंस इफेक्ट कहलाता है। और वो बहुत सामर्थ्य उसमें होती है, बहुत पावर होती है, बहुत एनर्जी आ जाती है वहां पे। उसके द्वारा उस एनर्जी को यूज करके ऋषि लोग का बहुत सारी प्रयोगों में उन्होंने इसको संपन्न करके देखा था कि ये एनर्जी हम आगे भी यूज कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। हम लोग अनुष्ठान करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हम जप करते हैं, एक निश्चित मात्रा का जप करते हैं, रेगुलरली करते हैं, एक ही समय पे करते हैं, तो वो एक रेजोनेंस इफेक्ट बनता चला जाता है हमारे अंदर। जो हमारे अंदर बनता है वही रेजोनेंस इफेक्ट बाहर भी ब्रह्मांड में बनता है। जो हमारी पर्टिकुलर किसी इच्छा को अगर हमने उसके लिए अनुष्ठान किया है, उसके लिए वो सकारात्मक एनर्जी खींच के लाता है और वो चीजें पूरी होती हैं। तो मंत्र का जो है क्या दर्शन, क्या फिलॉसफी होती है कि ये जो वाक शक्ति है ये तब से हमें पावन करती है। और जब हम
पवित्र हो जाते हैं, पावन होते हैं, तो उस पवित्र अंतःकरण के साथ हम जब मंत्र जप करते हैं तो ये हमें पुष्ट करती जाती है और हमारी बुद्धि को प्रज्ञावान बनाती है। ये जो वाणी है, वाक है, ये हृदय स्पर्शी होती है। आपने देखा है कि जब किसी को हम कुछ तारीफ कर देते हैं तो उसके अंतःकरण को बहुत प्रसन्नता होती है। आपने एक ही तो शब्द बोला, आपको मैं प्रेम करता हूं या करती हूं, तो उसके अंदर से वो प्रेम उत्पन्न होने लगता है, वो भी आपके प्रति सद्भावना उसके अंदर जागृत होती है। इसी प्रकार यदि कोई किसी को गाली दे दे या किसी को अनुचित शब्द कह दे, तो वो भी उसके हृदय में जाके कहीं चुभ जाते हैं और वो उसकी चुभन जिंदगी में शायद कभी ना भूलता होगा। तो ये एक आपके जो वाणी है, ये खाली शब्द नहीं होते हैं, शब्दों के साथ इनकी एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं ना कि तीर की तरह शब्द जाके लगते हैं। अच्छे हैं तो आपको अच्छा लगता है, बुरे हैं तो आपको बुरा लगता है। इसी प्रकार ये स्पर्श का भी अनुभव देती है। जब आप किसी को सांत्वना देते हैं, एक स्नेह पूर्वक किसी को आपने शब्द बोल दिए, वो उसको ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ने प्यार से सहला दिया। तो इस स्पर्श का भी अनुभव देती है और इसके साथ ही ये रूप का भी अनुभव देती है। जो लोग मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं, बहुत ज्यादा जाप करते हैं, आपने देखा होगा कि गायत्री मंत्र के जाप करने वाले लोगों को कई बार गायत्री माता दर्शन दे देती हैं। हनुमान जी को जो लोग बहुत मानते हैं, उनका तप करते हैं, उनका जाप करते हैं, हनुमान जी उनको दर्शन दे देते हैं। या किसी ने कभी भैरव का जाप किया, उनको भैरव जी ने दर्शन किया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जो देवता दर्शन जिसको कहते हैं, ये रूप दर्शन के द्वारा ही होता है। इस रूप दर्शन के द्वारा पहले तो आपको एक रस का अनुभव होगा अंदर से, फिर उसके बाद उस देवता की एक पर्टिकुलर गंध होती है, वो भी अनुभव होनी प्रारंभ होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो एक वाक है ये बहुरूपणी है। खाली वाणी हम एक ज्ञान दे रहे हैं वो नहीं होता है, वाणी जो है बहुरूपणी होती है और इसका अत्यंत प्रभावशाली इसका इफेक्ट आता है। तो चलिए हम जानते हैं कि देवता क्या है। हम सुनते हैं कि वाक के वश में सारे देवता होते हैं, तो पर देवता है क्या? देवता कोई स्त्री पुरुष नहीं है, 4 हाथों वाले या 10 सिर वाले या कोई विशिष्ट सूंड वाले। क्या है देवता जो है वो ये विशिष्ट जो शक्ति है, ईश्वरी शक्ति है, ये ब्रह्मांडी शक्ति है, उसकी विशिष्ट धारा को हम देवता कहते हैं, जो कि चेतना में होती है। हर एक मंत्र जो हमारे ऋषियों ने बनाया है किसी देवता के लिए, वो जब हम ध्यान के साथ उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमारा कनेक्शन उस पर्टिकुलर शक्ति धारा के साथ हो जाता है और हमारा संपर्क जब उनके साथ होता है तो उनके साथ जो हमारी कामना हमारी है वो सिद्ध होती है। ये एक साइंस डेवलप हुई थी जिसको हम मंत्र या साउंड एनर्जी के साथ उन्होंने इसको डेवलप किया था। इसीलिए मंत्रों को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और गायत्री मंत्र के द्वारा तो आप जानते हैं कि विश्वामित्र जी ने इतनी गायत्री मंत्र को जपा था जिससे उन्होंने सामर्थ्य प्राप्त कर लिया था कि उन्होंने पूरा पैरेलल ब्रह्मांड रच दिया था, स्वर्ग रच दिया था त्रिशंकु के लिए। तो इसीलिए गायत्री मंत्र को, और यज्ञ में जो गायत्री मंत्र के साथ किया जाता है उसको कामधेनु कहा गया है। ये सारी कामनाओं को पूरा करता है। तो मंत्रों का क्या पोटेंशियल है, क्या सामर्थ्य है, ये जानते हैं। पहले कहा है हमने कि मंत्र यज्ञ की आत्मा है। तो अब आप सोचिए कि जो यज्ञ इतनी विशाल और विशद आत्मा रखता हो तो वो क्या फल नहीं दे सकता। क्योंकि ये साउंड एनर्जी पे बेस्ड है। ये जो एनर्जी है ये एक पर्टिकुलर आपके लिए हर तरीके की शक्तियों को खींच के ला सकती है। किसी को लक्ष्मी की पूजा करनी होती है तो वो लक्ष्मी जी का मंत्र जपते हैं। किसी को बुद्धि चाहिए, सरस्वती जी की पूजा करते हैं। धन चाहिए, लक्ष्मी जी का। तो एक पर्टिकुलर काम के लिए, कामना के लिए जब हम जप करते हैं तो वो उसी पर्टिकुलर देवता का मंत्र होता है और उसी की शक्ति को फलीभूत करता है। यज्ञ जो है वो ऐहिक फल ही नहीं, यानी कि लौकिक फल ही नहीं, जो हम मेटीरियल हमारी डिमांड्स होती हैं कि हमें ये मिल जाए, नौकरी मिल जाए, लड़की की शादी हो जाए, या हमें धन मिल जाए,
ये लौकिक फल ही नहीं, परंतु ये दैविक फल भी देने में समर्थ है। जो दैवीय गुण जिनके लिए हम असली उपासना करते हैं, हमें करनी चाहिए, उनको भी ये बढ़ाता है। आपको ये मोक्ष तक दिलाने में सक्षम होता है। आपको मंत्रों के द्वारा, यज्ञ के द्वारा अपना आत्म साक्षात्कार भी संभव है। जिस दिन हम अपना आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, उसी दिन हम ईश्वर के साथ मिल जाते हैं। तो इस तरह यज्ञ जो है, हम देखते हैं कि ये प्रवृत्ति पर भी सक्षम होता है, यानी हमारी कामनाएं पूरी करने पर भी सक्षम होता है, और निवृत्ति पर भी, यदि हम अपना निर्वाण प्राप्त करना चाहें, निवृत्ति करना चाहें, तो ये उस पर भी सक्षम है। तो इसलिए साधक जिस भी कामना के साथ, जो भी चाहता है, जिस भावना के साथ, जिस श्रद्धा के साथ यज्ञ करता है, वो उसका पूर्ण होता है। ऋषियों ने देखा कि कुछ अक्षरों के क्रम पूर्वक उच्चारण करने से मनुष्य की नाड़ियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो उन्होंने उन अक्षरों को उस क्रम में बांध करके और मंत्रों की रचना की। उन्होंने देखा कि नाड़ियां जो हैं वो सक्रिय हो गई, और मनुष्य जो है और ज्यादा उसके अंदर पॉजिटिविटी और उसके अंदर पॉजिटिव गुणों का विकास होने लगा। वही उन शब्दों के अक्रमता पूर्वक उच्चारण से वो नाड़ियां जो है हमारी विपिन हो जाती, मतलब खराब हो जाती हैं, उनमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो आप ये जो पूरा विज्ञान है मंत्रों का, ये शब्द विज्ञान है, और शब्द से या मंत्र से हम अपना स्वास्थ्य भी अनुकूल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उत्तम कर सकते हैं, या फिर रोग भी। इसीलिए कहा गया है कि मंत्रों का उच्चारण बहुत शुद्ध होना चाहिए। हम मंत्रों को जब उच्चारित करते हैं, कभी शॉर्ट कर देते हैं, कभी जल्दी में आधा मंत्र बोल देते हैं, परंतु उनका अगर आपको पूरा सामर्थ्य चाहिए, तो आप पूरा मंत्र साफ साफ उच्चारण करने से और जोर से बोलने से उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। मंत्रों के शुद्ध उच्चारण से हमारे ओज की वृद्धि होती है, हमारे श्री जो वजस है वो बढ़ता है, हमारा तेजस बढ़ता है, और हमारे सद्गुणों की भी वृद्धि होती है। तो आप ये जिस प्रकार से मंत्र हमारे अंदर हमको प्रभावित करता है, हमारे अंदर सद्गुणों का विकास करता है, शांति लाता है, आत्म साक्षात्कार तक हम कर सकते हैं, तो वो उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड को भी, समष्टि को भी ये प्रभावित करता है। जो बाहर है वही हमारे अंदर है, या जो हमारे अंदर है हम ये कहेंगे कि वही बाहर है। ये जितना भी सृष्टि हमें दिखती है, ये सिर्फ हमारे ही चारों तरफ हमारे ही लिए है। हर व्यक्ति की अपनी अलग एक सृष्टि है, उसकी जैसा अंतःकरण है उसको वैसी ही वो सृष्टि नजर आती है। आप जब दुखी होते हैं तो आपको वही जो नजारे हैं वो बड़े उदासीन लगते हैं, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वहां जाना। लेकिन जब आप खुश होते हैं तो वो नजारे आपको बहुत ही सुखदायी लगने लग जाते हैं। तो ये जो बाहर की दृष्टि है, बाहर का जो ब्रह्मांड है, बाहर के जो यूनिवर्स है, ये हमारे अंदर से ही जनरेट होता है। तो जैसा मंत्र जब हम पढ़ते हैं, हमसे बहुत से लोग पूछते हैं कि मंत्रों को जोर से पढ़ना चाहिए कि हमको उसको ध्यान करके या शांति से अंदर ही पढ़ना चाहिए। मंत्र को जब आप पढ़ते हैं तो अगर आप अंदर जप कर रहे हैं मुंह में अंदर, तो ये आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, आपके व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बना रहा होता है, आपके अंतर्मन को निर्मल बना रहा होता है, और उसी से आपका पूरा बाहर का जो ब्रह्मांड है वो भी प्रभावित हो जाता है। पर यदि अगर आपको मटेरियल चीजें चाहिए, आपको बाहर के वातावरण में भी कुछ शक्तियां चाहिए, आप जो से मंत्र पढ़ के, जैसे हम यज्ञ में करते हैं, जब हम यज्ञ में बोल के मंत्र करते हैं उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वो साउंड एनर्जी का ही यूज कर रहा है उसमें। दोनों के अपने अपने अलग प्रभाव हैं। तो जो हम देखते हैं कि पूरे विश्व की शांति, या मतलब ब्रह्मांड की पूरी जो शांति है या अशांति, मंत्रों से पैदा की जा सकती है। गुरुदेव ने इसके ऊपर पूरा एक वांग में लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा है, कभी शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म। उसको अगर आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि साउंड एनर्जी के ऊपर कितना ज्यादा ज्ञान है। हमें तो साउंड की वैल्यू नहीं समझ में आती, हम लोग कुछ भी बोल देते हैं,
लेकिन जो हम शब्द बोलते हैं, हर शब्द का एक अर्थ होता है और हर शब्द का एक इफेक्ट आता है। वो इफेक्ट हमारे अंदर भी आता है और बाहर भी आता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि वाणी वचन अनमोल है, जिन मुख निकसत नाही। आप हमेशा बोलने के पहले सोच के बोलिए, अच्छा बोलिए, सकारात्मक बोलिए। तो जो ज्ञानी होते हैं वो मंत्र का जप जो है, उनके द्वारा जो मंत्र जप होता है वो दूसरों के ऊपर संवेग या अच्छा प्रभाव डालता है। और जो अज्ञानी होते हैं वो सिर्फ मंत्र को रटते हैं, उस मंत्र रटन से उद्वेग पैदा कर सकता है वो, क्योंकि वो समझ के नहीं कर रहे हैं, उनको उसका भाव नहीं अगर पता है, वो सिर्फ मंत्र रट रहे हैं, गलत तरीके से रट रहे हैं, तो वो एक मतलब वहां पे एनर्जी तो आएगी लेकिन वो उद्वेग पैदा करेगी। तो मंत्रों में अक्षरों का क्रम बहुत मायने रखता है। ये आपने देखे होंगे कि कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जो बुद्धिस्ट में आपने देखे होंगे जिनमें कोई अर्थ नहीं है, या कुछ हम भी मंत्रों के पहले कुछ विशेष बीज अक्षर जिसको कहते हैं वो लगा देते हैं, उनसे मंत्रों में और ज्यादा प्रभाव आ जाता है। तो ये भी एक विज्ञान है जिसको हमारे ऋषियों ने डेवलप किया था। मंत्रों के अर्थ हो भी सकते हैं और नहीं भी। बहुत सारे मंत्रों को हम जपते हैं जिनमें अर्थ होते हैं, पर बहुत से में नहीं भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मंत्रों में शक्ति कहाँ से आती है, क्या शक्ति होती है मंत्रों में। मंत्रों में 4 प्रकार की शक्ति होती है। एक पहली होती है प्रमाणी शक्ति, दूसरी होती है फल प्रदान शक्ति, तीसरी है बहुलीकरण की शक्ति, तथा चौथी है आयात यामता शक्ति। जो प्रमाण शक्ति होती है, ये जैसा कि इसके नाम से लगता है, ये मंत्रों में जो अर्थ होता है, जैसे गायत्री मंत्र का अर्थ होता है कि सद्बुद्धि की प्रार्थना है, महामृत्युंजय मंत्र के अर्थ से आप अपने लिए लंबी आयु, एक स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करते हैं। तो मतलब उसमें जो अर्थ होता है, जो शिक्षा होती है, जो प्रार्थना अथवा कोई आदेश निहित होता है, वही उसकी प्रमाण शक्ति होती है। इसमें हम लोग गायत्री मंत्र के साथ तो बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं। गायत्री मंत्र जो है ये हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करने की प्रार्थना है, और इसका भाव भी यही है कि हमें सद्बुद्धि चाहिए। तो ये प्रमाण शक्ति इसकी होती है। दूसरी शक्ति जो फल प्रदान करने की शक्ति होती है, क्या होता है कि अभी हमने बताया कि यज्ञ में जो मंत्रों के साथ हम आहुति देते हैं, उससे जो ब्रह्मांडीय शक्ति है वो बहुत ज्यादा मात्रा में, विपुल मात्रा में अंतरिक्ष से खिंच कर आती है, जिसको कि वेदों में प्राण पर्जन्य वर्षा बताया गया है। ये चैतन्य ऊर्जा होती है, प्राणिक ऊर्जा होती है, और पर्टिकुलर जिस भाव के साथ आपने जिस कामना के साथ किया है उस शक्ति से वो खींच के लेके आती है। तो क्या कि सकाम यज्ञों में हमें बहुत विधि विधान से उन्हें करने की आवश्यकता होती है, तभी जितना हम प्योरिटी के साथ करेंगे, जितनी पवित्रता के साथ हम पूरा कर्म कांड करेंगे, जितना जो हमारा मंत्र बोलने का व्यक्तित्व, जो भी मंत्र बोल रहे हैं उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व है, तो उतना ही मंत्र जो है वो प्रभावशाली बनेंगे। तो विशिष्ट मंत्रों का प्रयोग करने से ही उचित फल की प्राप्ति संभव है। हर एक मंत्र से हर चीज नहीं हो सकती है। हर जो भी सकाम आपके यज्ञ हैं, किसी भी पर्पज के लिए जो किए जा रहे हैं, उनके लिए अलग अलग मंत्र ऋषियों ने बताए हैं। पर गायत्री मंत्र जो कि सद्बुद्धि का मंत्र है, और विशिष्ट एक ऐसा मंत्र है जो कि हर प्रकार से कोई जप सकता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने उसको सबके लिए सुलभ इसीलिए कर दिया है क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा पावर है, इसमें सामर्थ्य बहुत ज्यादा है, और इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। तो आप उसको शॉर्ट में भी जप सकते हैं, आप उसको पूरा भी जप सकते हैं, कुछ ना कुछ तो उसका फल आपको सही या गलत तरीके से भी जपने से उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए ये निरापद कहा गया है। तो इस शक्ति के द्वारा कैसे कामनाएं, बहुत सारी कामनाएं, जैसे कि आपका विष किसी को आ गया वो उतार सकते हैं, विष का निवारण, रोग निवारण, बीमारियां ठीक हो सकती हैं,
शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है, शत्रु का नाश किया जा सकता है, धन का लाभ किसी को चाहिए वो भी यज्ञ द्वारा लोग संपन्न करके कर सकते हैं, दिव्य शस्त्रों का भी आप प्राप्ति उसके द्वारा हो सकती है, संतान लाभ हो सकता है, आदि नाना प्रकार की हम कामनाएं पूरी कर सकते हैं। तो ये दूसरी शक्ति थी। अब तीसरी शक्ति है यज्ञ की, क्या कहता है यज्ञ? बहुलीकरण शक्ति जिसको कहते हैं। यज्ञ में हम थोड़े से पदार्थों को होते हैं मंत्र के साथ, जब हम मंत्र बोलते हैं और उसमें डालते हैं तो क्या होता है, उनके अंदर, हर पदार्थ के अंदर एक कारण शक्ति होती है जो कि उभर के बाहर आती है। दो इफेक्ट आते हैं जब हम स्वाहा करके आहुतियां देते हैं, तो एक विस्फोटक प्रक्रिया होती है जिसमें वो पदार्थ बहुत सूक्ष्म कणों में टूट जाता है और गर्म वायु के द्वारा दूर दूर तक फैल जाता है। तो ये क्या हुआ, इसका बहुलीकरण हो गया। पर उसके अंदर एक सूक्ष्म सत्ता, जो कारण सत्ता होती है पदार्थ की अपनी, वो एनर्जी निकल के आती बाहर, जो कि आपको प्रभावित करती है। जैसे हम एटम को तोड़ते हैं, उसके अंदर की जो एटॉमिक एनर्जी वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, उसी प्रकार जो पदार्थ है उसके अंदर की जो कारण शक्ति है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और यज्ञ इसी साइंस के ऊपर आधारित है। चौथी शक्ति होती है आयात यामता शक्ति, यानी कि उसको सोखने की शक्ति। तो जब किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा किसी विशेष स्थान पर यज्ञ किया जाता है या मंत्र बोले जाते हैं तो ये शक्ति उत्पन्न होती है, और ये एक विशेश उपकरणों द्वारा ही पैदा होती है। जब हम पूजा करते हैं तो हम पूजा के बर्तनों को आपने देखा होगा कि अलग ही रखते हैं, ताकि वो एनर्जी सोख करके ना वो और प्रभावशाली बन जाए। तो ये जो शक्ति होती है, ये जहां भी पूजा की जाती है उस स्थान पे भी ये अवशोषित हो जाती है, वो स्थान उस एनर्जी को अपने अंदर सोख लेता है। जो ये पृथ्वी है, जो मिट्टी है या जो सरफेस है, इसके अंदर एक सोखने की क्षमता होती है एनर्जी को। ये पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चीज है, वो उसको वहां पे वो आपको एनर्जी वो सोख लेता है और वो उसके अंदर बस जाती है। हम जब उस स्थान पे जाते हैं तो हमें उस एनर्जी का आभास होता है, और हमें या तो उस स्थान पे जाके अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। तो जहाँ पे पूजा होती है, जैसे मंदिर है जहाँ पे ध्यान होता है, वहां जाके हमें एक सुकून सा मिलता है, एक शांति मिलती है। ये उस स्थान की विशिष्टता होती है, क्योंकि उसने वहां पे वो एनर्जी सोखी हुई होती है। जहाँ पे लड़ाइयाँ हुई होती हैं, जहाँ पे कहीं मर्डर हो जाता है, या शमशान घाट में आप जाइए, आपका मन विचलित हो जाएगा, आपका बिल्कुल घबराहट होगी, अच्छा नहीं लगेगा। ये उस स्थान पे नेगेटिव एनर्जीज जो हैं, लोगों के जो पीड़ा है वो वहां पे सोखी हुई होती है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो जहां पे बड़े बड़े तीर्थ आज बने हैं, वो वही स्थान है जहां पे पहले के जमाने में, प्राचीन समय में बड़े बड़े यज्ञ किए गए थे। जब लंबे समय तक कोई इस तरह से प्रक्रिया, यज्ञ की प्रक्रिया की जाती है, तो उसमें जो एनर्जी निकलती है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, तो वो उस स्थान पे अवशोषित हो जाती है। इसलिए वो स्थान पवित्र हो जाता है और उस पे लोग जाते हैं तो उनको उसका लाभ मिलता है। तभी आप देखेंगे कि लोग हिमालय जाते हैं, लोग तीर्थों में जाके अपने जब तप करते हैं। हम शांति कुंज जाकर के अपने अनुष्ठान पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्थान का प्रभाव है, वहां पे उस स्थान पे वो शक्ति अवशोषित है। पूजा में जो हम उपकरण का प्रयोग करते हैं, जैसे कि जो पूजा के पात्र हैं या माला है, ये भी उस शक्ति से वो अवशोषित हो जाते हैं, वो परिपूर्ण हो जाते हैं। तो जब हम किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं तो वो और ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि उपकरणों को ना अलग अलग पर्पस के लिए अलग ही रखने चाहिए। जिन उपकरणों को हम श्राद्ध जिनके द्वारा करते हैं उनको हम विसर्जित कर देते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव भावनाएं, या हम थोड़ा दुखी वाली भावनाओं के साथ करते हैं तो वो उसमें अवशोषित हो जाती हैं। और जो हम अच्छे कार्यों के लिए पूजा करते हैं उसके लिए हम अपने उपकरणों को अलग रखते हैं। अब
जी, ये मंत्रों में 4 तरीके की शक्ति होती है। एक प्रमाण शक्ति होती है, जिसमें जो मंत्रों का जो अर्थ है, जो शिक्षा है, जो प्रार्थना है, या कोई आदेश अगर निहित होता है तो वही उसकी प्रमाण शक्ति होती है। दूसरी शक्ति होती है फल प्रदान करने वाली शक्ति। जब हम सकाम यज्ञ करते हैं, किसी भावना कामना के साथ करते हैं, तो हम उनको विधि विधान से करने के साथ साथ एक विशिष्ट मंत्रों का प्रयोग करते हैं, उसी से वो उचित फल हमें प्राप्त होता है। तो इस शक्ति के द्वारा हम विष निवारण, रोग निवारण, शत्रुओं का नाश, शत्रु विजय, धन का लाभ, दिव्य शस्त्रास्त्रों की प्राप्ति, संतान लाभ आदि जैसे कामनाओं को पूरा कर सकते हैं। चौथी शक्ति होती है, तीसरी शक्ति होती है बहुलीकरण शक्ति। जब हम थोड़े से पदार्थों को डालते हैं और हम सोचते हैं कि इतने से थोड़े पदार्थों से हम क्या करेंगे। जब हम एयर पोल्यूशन के ऊपर अपना रिसर्च कर रहे थे तो एक ये समस्या थी कि हम कितना पदार्थ डालें जिससे कि ये इतने बड़े एटमॉस्फेयर को प्योरीफाई करे। तो ये एक साइंस ऐसी डेवलप हुई है जिसको हमारे ऋषियों ने डेवलप किया था कि थोड़े से पदार्थों को आप डालते हैं मंत्रों के साथ, तो उसकी एक तो कारण सत्ता अंदर से पदार्थ की निकल के आती है, और जब हम स्वाहा बोल के डालते हैं तो उसमें एक विस्फोटक इफेक्ट आता है और वो पदार्थ बहुत ही सूक्ष्म कणों में टूट जाता है और गर्म वायु के साथ बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। तो इसका विस्तृतीकरण हो जाता है, बहुत दूर तक ये ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये एक बहुलीकरण की जो शक्ति है, इससे इसका लाभ जितनी भी दूरी तक ये पदार्थ जाते हैं, उतनी दूरी में जितने भी चैतन्य प्राणी हैं या वृक्ष वनस्पतियां हैं, उनको इसका लाभ प्राप्त होता है। चौथी शक्ति होती है आयातियामता की शक्ति, या फिर उसको ग्रहण करने की, धारण करने की शक्ति, सोखने की शक्ति। ये जब हम किसी विशिष्ट व्यक्ति कोई विशेष पूजा विशेष मंत्रों के साथ करता है, विशेष उपकरणों के द्वारा, तो ये शक्ति पैदा होती है। यदि हम खाए पिए जूठे बर्तनों के साथ हम हवन करते हैं, उसमें ये विशिष्ट शक्ति नहीं उत्पन्न होगी। ये इसमें इसीलिए यज्ञ में या पूजा में हम पवित्रता को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इसका विशेष महत्व होता है। तो जब ये शक्ति किसी विशेष व्यक्ति जो उस मंत्रों का सिद्ध जिसने मंत्र कर ली है उसके द्वारा एक विशेष स्थान पर विशेष उपकरणों द्वारा करता है, तो एक शक्ति बहुत विपुल मात्रा में पैदा होती है। ये शक्ति उस पूजा के स्थान पर सोख ली जाती है, इसीलिए वो स्थान जो है पवित्र बन जाता है। और जो पूजा में उपकरण हम प्रयोग करते हैं, ये भी उस शक्ति को सोखते जाते हैं। तो ये दिन पर दिन और सिद्ध होते जाते हैं। जैसे कि हम दीपक जलाते हैं, हम कहते हैं ना, दीपक जितना अखंड दीपक स्थापित करने के बाद जितना ज्यादा वो पुराना होता है, उतना ही ज्यादा वो पावरफुल हो जाता है, सक्षम हो जाता है। तो वो उसके अंदर जो शक्ति आती है वो हमारे मंत्रों के द्वारा ही आती है, हमारी भावनाओं के द्वारा आती है, जब हम वहां बैठ के उसके आगे पूजा करते हैं। तो ये चौथी शक्ति है। तो अब आते हैं हम जो लोग मंत्र जपते हैं, मांत्रिक जो होते हैं, उनके लिए क्या नियम होने चाहिए। तो उनके लिए ना, उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि मंत्र की शक्ति कैसे आती है, मंत्र की शक्ति क्या होती है। तो उनका उद्देश्य जो है वो यही होना चाहिए कि उस जिस भी मंत्र का वो पाठ करते हैं उसकी वो शक्ति को समझें, उसके रहस्य को साक्षात करें और विशेष साधना द्वारा उसको वो सिद्ध करें। तो ऐसे लोग मांत्रिक कहलाते हैं। इनको इंद्रिय निग्रही होना आवश्यक है, अर्थात उनको अपने इंद्रियों पर संयम करना आवश्यक है। अपने पांचों जो इंद्रियां हमारी जो हमें भटकाती हैं, इनको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। जितना आदमी अपने अंदर संयम उत्पन्न करेगा, वो इंद्रिय निग्रही होता चला जाएगा। उन्हें निष्ठापूर्वक अपने मंत्र का भाग प्रतिदिन पाठ करना आवश्यक है। तो गायत्री मंत्र का जो लोग जाप करते हैं, वो गायत्री मंत्र को जब तक रोज नहीं जपेंगे, एक निश्चित मात्रा में नहीं जपेंगे, वो मंत्र उनके लिए उतना लाभदायी नहीं सिद्ध होगा। इसके लिए उन्हें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना आवश्यक होता है और उनको सात्विक एवं अनुशासन पूर्ण दिनचर्या का भी पालन करना उनको बहुत आवश्यक होता है। तो जब कोई मांत्रिक जो इतना सक्षम है,
वो मंत्रों का प्रयोग करता है तो उसमें से जो शक्ति उत्पन्न होती है वो किसी भी कामना को पूरी करने में सक्षम होती है। तो हमने क्या देखा कि यज्ञ में मंत्र की ध्वनि और ताप की दोनों शक्ति धाराओं का एक उच्च स्तरीय प्रयोग किया गया है, जिसमें इन दोनों का समन्वय किया गया है, दोनों की मैरिज की गई है, साउंड एनर्जी की और लाइट की, ताप की और लाइट की। तो इसके साथ उन्होंने दो समन्वय करके जो प्रयोग किया वो यज्ञ बन गया। तो इसमें मंत्रोच्चार में ध्वनि विज्ञान के रहस्यमय सिद्धांतों का समावेश किया गया है और यज्ञ में यही रहस्यमय सिद्धांत को ताप और प्रकाश के साथ मिला करके और इसका उपयोग किया गया है। तभी ये जो है इसका जो प्रयोग है उससे हम किसी भी उद्देश्य की पूर्ति करना संभव हो जाती है। हम लोगों ने रामायण और महाभारत में देखा कि जब भी कोई युद्ध होता था तो उसके पहले भगवान, चाहे वो भगवान राम हो, उन्होंने श्रीलंका पे लंका पे चढ़ाई करने के पहले एक बहुत बड़ा सा यज्ञ किया था। तो यज्ञ से वो सामर्थ्य उत्पन्न किया जिससे वो शत्रु का नाश कर पाए, शत्रु के ऊपर विजय कर पाए। तो अब इसका जो बेसिकली जो इसका फंडामेंटल्स हैं वो ये हैं कि यज्ञ की जो अग्नि है वो एक सामर्थ्य अग्नि होती है और वो एक प्रकार से विद्युत उत्पादक केंद्र का कार्य करती है। उसके साथ मंत्र की निर्धारित ध्वनि का समावेश हो जाने से जो शब्द शक्ति जो उत्पन्न होती है उसकी क्षमता और उपयोगिता अनेक गुना बढ़ जाती है। तो जनरली अगर हम कोई चीज ऐसे साधारण बोलते हैं तो उसका इफेक्ट नहीं आता है, परंतु जब हम अग्नि जला करके उसके सामने मंत्र बोलते हैं तो सामान्य रीति से जो हम बोल भी रहे हैं, उच्चारित स्वर हो रहे हैं, वो उस अग्नि द्वारा विद्युत तरंगों में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके साथ जुड़कर इस योग्य बन जाते हैं कि एक बहुत व्यापक क्षेत्र तक जा सके और मनुष्य को ही नहीं वरन आसपास के वातावरण को भी प्रभावित वो कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो साउंड एनर्जी है इसमें इफेक्ट होता है रेजोनेंस का। जब हम बार बार किसी चीज को रिपीट करते हैं, वर्ड्स को रिपीट करते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, तो एक रेजोनेंस इफेक्ट आता है। ये रेजोनेंस इफेक्ट जो है लाइट की एनर्जी के साथ इस जब ये समन्वित होता है तो लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और ये उस स्पीड के साथ ये पूरे ब्रह्मांड में पहुंच जाता है और हमारे लिए ये आयोनोस्फीयर तक जाकर के वहां से जो एनर्जीज हैं उनको ये खींच के उसी स्थान पे ले आता है जहां से ये हमने यज्ञ किया था। इसका मैंने प्रयोग भी करके देखा है कि ये जहां से मंत्र छोड़े जाते हैं ये वहीं वापस एनर्जी लेके आते हैं। तो जो परिष्कृत वाणी से मंत्र शक्ति उत्पन्न होती है किसी मतलब विशिष्ट व्यक्ति द्वारा किसी पर्पस के लिए, तो ये उस किसी यदि हमने किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ के लिए ये एनर्जी की कामना करते हुए यज्ञ किया है तो ये वहां तक जाएगी, उसके स्वास्थ्य के लिए वो एनर्जी उसको स्वास्थ्य ठीक करेगी और फिर वापस आ जाएगी। तो व्यक्ति विशेष अथवा अनेक व्यक्तियों तक इसको हम मिसाइल के तरीके से लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं और ये अपना काम करके उद्गम स्रोत पर लौट आते हैं। इन्हें ही शब्द वेदी बाण आप कह सकते हैं कि जो एनर्जी यज्ञ से हमने उत्पन्न की वो पर्टिकुलर किसी एक इंसान के लिए या काफी सारे लोगों को अगर हमें प्रभावित करना है, किसी एरिया को प्रभावित करना है, कहीं पे युद्ध हो रहा है उसको रोकना है, उस पर्पस के लिए ये एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। पर आज इस एनर्जी को डिप्लॉय करने की जो साइंस है वो हमें नहीं पता है। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि हमें इस विज्ञान को दोबारा से डेवलप करना पड़ेगा। इनमें कुछ कड़ियां हैं जो बीच की लुप्त हो गई हैं कि इस एनर्जी को हम कैसे आगे पर्टिकुलर कामना के साथ करते हैं तो वो तो सिद्ध हो जाती है क्योंकि हम उस ध्यान के साथ कर रहे हैं एक पर्पस के लिए, लेकिन जो बड़े बड़े हम कार्य करना चाहते हैं उसके लिए और क्या चीजें जरूरत हो सकती हैं, ये एक विज्ञान है जिसको हमें जिसकी लुप्त कड़ियों को दोबारा से ढूंढना है।
तो अब हमने देखा कि यज्ञ क्या काम करता है। यज्ञ जो है मंत्र शक्ति का विस्तृतीकरण करता है ना। उसके विस्तृतीकरण करने के लिए वो उसको एम्पलीफायर का काम करता है तथा ट्रांसमिट करने का काम करता है। जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, ये मंत्रों के साथ जाती हैं और फिर हमारे लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो उसके लिए चाहिए होता है वो क्रिएट कर देती हैं। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था आज मंत्रों की शक्ति के ऊपर। इसके बाद अभी थोड़ा समय बचा तो मैं ये एक अपने एक्सपेरिमेंट्स को कुछ जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर किए हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो चूंकि एक एनर्जी होती है वातावरण में जो हमारे ऊपर नुकसानदेह होती है, हमें स्वास्थ्य को खराब करती है, इसके ऊपर इसका प्रभाव मैंने देखा है। तो जो डिजिटल प्रदूषण है ये क्या है, तो आज हमारी जीवन शैली है, इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम सेल फोन इस्तेमाल करते हैं, ये लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं जिससे मैं आज ये अभी अपना लेक्चर दे रही हूँ। ज्यादातर हम पूरे टाइम इन दो चीजों के साथ तो होते ही हैं। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत सारे उपकरण, टेलीविजन है, केबल टीवी लगाते हैं, एलईडी है, माइक्रोवेव है, फ्रिज है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिकल या इलेक्ट्रिकल उपकरण जो होते हैं ये हमारे चारों तरफ हैं और इनसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रहे हैं ये इनका पूरा एक समुद्र बन गया है चारों तरफ। तो इस समुद्र में हम आज जी रहे हैं। तो ये जितने भी उपकरण हैं ये हमें सुख तो देते हैं, इसलिए हम इनको छोड़ नहीं सकते हैं, परंतु इनका जो नेगेटिव प्रभाव है हम उसको कैसे कम करें ये मैंने करके देखना चाहा। तो इनका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आप लोग देख लीजिएगा, मैं टाइम कम है तो ज्यादा इस पे नहीं बता रही हूँ। पुरुषों पे ये उनके माइंड पे भी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं, ईजी उनका बदल जाता है, उनकी कॉग्निटिव जो एबिलिटी है, पहचानने की शक्ति वो कम होने लगती है, नाम नहीं याद आते हैं, रात की नींद उनकी गड़बड़ होने लगती है। तो इस तरीके से बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। एक ये स्टडी की थी, 15 मिनट किसी को टेलीफोन मोबाइल पे उनको कहा गया कि आप सुनिए, उसके बाद उनकी हीट मैपिंग, अंदर की ब्रेन पूरे शरीर की हीट मैपिंग करी, जिसका ये चित्र है। ये आप देखेंगे कि ये जब उसने बात की उसके पहले का चित्र है जिसमें ये ठंडे कलर्स हैं, नीचे से आप देखेंगे तो ब्लू, ग्रीन, ये सारे कोल्ड टेम्परेचर के कलर्स हैं। और जब उसने 15 मिनट बात कर ली फिर उसकी मैपिंग करी गई, अंदर की हीट मैपिंग, उसके बाद आप देखेंगे ये सारी अंदर की कितनी गर्मी बढ़ गई है। ये जो लाल वाले, ऑरेंज वाले, येलो वाले, ये सारे गर्मी के टेम्परेचर्स ये दिखा रहे हैं। तो ये नेगेटिव प्रभाव 15 मिनट अगर आप कंटिन्यूसली बात करें तो वैसे भी अपने कान को ना गर्मी लगने लगती है, गर्म महसूस होता है। और यूएन ने एक स्टडी की थी 13 देशों में, उसने 10 साल से ज्यादा जो लोग मोबाइल यूज करते हैं उनके ऊपर स्टडी की थी और उन्होंने ये पाया कि 33% तक इसका खतरा, ब्रेन ट्यूमर होने का एक खतरा बढ़ जाता है लोगों में। तो इससे जो कि ये इफेक्ट बहुत धीरे धीरे आता है, लंबे समय तक जब आप इस पे प्रभावित होंगे तब आएगा। इसलिए जो लोग कम्युनिकेशन टावर्स बनाते हैं या कम्युनिकेशन वाली कंपनीज हैं वो इसको चैलेंज करती हैं, वो कहती है इसका कोई प्रभाव ऐसे नहीं पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा 5G के ऊपर अभी काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो जो दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप है जो इसकी साइंस को मानता है, वो कहता है कि ये बहुत नेगेटिव इफेक्ट आते हैं हमारे ऊपर लॉन्ग टर्म में। तो दूसरी कंपनीज जिनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है वो नहीं मानते हैं। तो ये एक दूसरा प्रयोग था जिसका कि दिमाग पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है छोटे बच्चे के ऊपर एज वाइज। तो ये 5 साल के बच्चे के ऊपर जब ये किया गया और 10 साल के बच्चे पे किया गया और फिर एक एडल्ट पे किया गया, तो देखा गया कि जो 5 साल का बच्चा था वो उतनी ही देर में उसके अंदर ऑलमोस्ट पूरा से 3/4 से जो था वो हीट अप हो गया था। और 10 साल का जो बच्चा था उसका थोड़ा सा कम, लेकिन उसके ऊपर भी ज्यादा प्रभाव पड़ा था, हीटिंग इफेक्ट उसके ऊपर थोड़ा सा कम था।
और जो एडल्ट है वो उसने भी जब उतनी ही देर मोबाइल का प्रयोग किया तो उसके ऊपर ऑलमोस्ट 1/3 प्रभाव पड़ा। तो एज के साथ हमारे अंदर वो क्षमता डेवलप हो जाती है। लेकिन जो बच्चे हैं, आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को लोग मोबाइल पकड़ा देते हैं, बच्चे उस पर बात भी करते रहते हैं, बच्चे उसमें देखा भी करते हैं। तो ये हमारे उनके अंदर उनकी आंखों की क्षमता, उनके सोचने की क्षमता को के विकास को भी रोक देता है। तो अब इसका इफेक्ट जो है, ये हम यज्ञ के ऊपर आ जाते हैं कि यज्ञ का इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये एक डिवाइस थी हमारी, इस डिवाइस को यूज करके हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। विपिन गार्डन एक्सटेंशन में एक 24 कुंडीय यज्ञ किया गया था। वहां पे जो मैग्नेटिक रेडिएशंस थे वो 16 माइक्रो टेस्ला थे, काफी ज्यादा थे, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड है वो है 0.4 माइक्रो टेस्ला के नीचे सेफ है, 0.4 माइक्रो टेस्ला के ऊपर जो है ना वो हमारे लिए खतरा है। तो 16 तो बहुत ज्यादा था, वहां पे काफी हाई रेडिएशंस थे। जैसे ही लेकिन यज्ञ प्रारंभ हुआ, आप देखेंगे 11 बजे तक वो 16 थे, 11 बजे आहुतियां पड़नी स्टार्ट हो गई थी, और हमने देखा कि 10 मिनट के बाद ये जो है ना ये 16 से घटने लगे, 14 हो गए, और फिर 11 हो गए। 5-5 सेकेंड में आप देखेंगे हमने रीडिंग्स ली हैं, और ये देखते ही देखते ये 0 आ गए। तो ये इफेक्ट खुले में था। 24 कुंडी काफी बड़े मात्रा में लोग बैठे थे, और यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण बहुत अच्छे से हो रहा था। तो ये उसका बहुत अच्छा प्रभाव हमें दिखाई पड़ा। इसके अतिरिक्त एक हमने दिल्ली में स्टडी की थी, गौतम नगर में। वहां पर एक बहुत पास कंजेस्टेड घर थे, आसपास मिले मिले घर थे। तो जिस कमरे में ये स्टडी की गई थी वहां पे रेडिएशंस कभी 0 नहीं हो रहे थे हवन करने के बाद, क्योंकि और शाम के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ जाते, क्योंकि घर मिले मिले थे, तो आसपास जो टीवी खुल जाते होंगे उनका भी ये कैच करता होगा, इफेक्ट आता होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को कई बार किया, पर ये कभी भी ये 0 नहीं हो रहे थे। तब उसको उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया जिसमें उन्होंने पर्यावरण शोधन मंत्र को भी उसमें इस्तेमाल किया, और उसके बाद जो इफेक्ट था वो आप देखेंगे बहुत अच्छा था। ये एक दिन पहले का है, सुबह का, दोपहर का, शाम का 15 रीडिंग्स लेके उनका एवरेज है 1.6 माइक्रो टेस्ला सुबह था, 1.2 माइक्रो टेस्ला दोपहर में था, और शाम को 3.6 माइक्रो टेस्ला था। और जब हवन किया उसके बाद ये घट करके 0.9 सुबह था, 0.3 शाम दोपहर में था, और 0.2 शाम को हो गया था। तो मतलब सेफ रेंज में ऑलमोस्ट ये आ गया था। तो ये कभी कभी हम पर्टिकुलर जब मंत्रों का प्रभाव देखना चाहें तो वो यहाँ पे दिखता है। जब हम गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र के साथ कर रहे थे तब ये इफेक्ट नहीं आ रहा था उसमें, और इसमें जो 15 रीडिंग्स है उसमें बहुत सारी रीडिंग्स 0 भी आई हैं दोपहर में और शाम को। और एक दूसरी स्टडी हमने की थी विकासपुरी में। ये विकासपुरी भी बहुत कंजेस्टेड कॉलोनी है, वहां भी घर पास पास हैं, और वहां पे जिन क्या की थी उनका केबल टीवी का तार जा रहा था कमरे के बाहर, उसकी वजह से वहां पे भी हाई रेडिएशंस थे, काफी ज्यादा मात्रा में रेडिएशंस थे। ये रेडिएशंस सुबह तो कम होते थे और शाम को ज्यादा हो जाते थे। तो वहां पे जब हमने हवन किया तो शुरू में एक साइड में तो काफी कम हुए, लेकिन दूसरी साइड में वो कम नहीं हो रहे थे, 0 नहीं हो रहे थे। तो बार बार करने के बाद आहुतियों की मात्राएं भी बढ़ाने के बाद भी वो कम नहीं हो रहे थे। उसके बाद जब उसमें 3 आहुतियां पर्यावरण शोधन मंत्र के भी ऐड कर दी, तब 30 मिनट के बाद वो रेडिएशंस जो थे ना वो 0 के लेवल को छू गए। तो ये उसकी आप देखेंगे ग्राफ है, जो रेडिएशंस पहले 1.09 माइक्रो टेस्ला थे, ये 30 मिनट के बाद ये 0 हो गए थे, फिर ये शाम तक धीरे धीरे करके वापस बढ़ गए थे। ये उसका डेटा है, 5 इंच की दूरी पर ये हमने रेडिएशंस चेक किए थे, पहले भी और हवन के बाद भी।
तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये जिस भी सोर्स से निकलते हैं, इनकी सोर्स से दूरी ज्यादा होती जाएगी तो ये रेडिएशंस का इफेक्ट कम होता चला जाएगा। तो इसलिए एक पर्टिकुलर रेंज, पर्टिकुलर दूरी पे ही हमने प्रभाव देखा कि क्या पहले था और क्या बाद में था। तो जिन जगहों पे हमने देखा कि हवन नहीं होता है, वहां पर जैसे हमारे ऑफिस में जब मैंने चेक किया तो उसकी रेंज 12 से 15 फीट तक आई थी, ये रेडिएशन की, मेरे लैपटॉप की। लेकिन जब इसको मैंने अपने घर में किया, जहां मैं अपने घर में डेली रेगुलरली हवन करती हूँ, तो मेरे घर में वही डिवाइस जो है वो 3 से 5 इंच की दूरी पे वो देख रेडिएशन जो थे वो शून्य हो रहे थे। चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कोई भी डिवाइस हो, जहां से जैसे टीवी के पास भी वो 5 इंच की दूरी पे वो 0 हो जा रहे थे। तो ये यज्ञ का प्रभाव है, जो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेडिएशन, नेगेटिव रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्वारा जनरेट होता है, उसके ऊपर हम ये कंट्रोल यज्ञ के द्वारा कर सकते हैं। तो 6 बज रहा भैया, क्या यही रोक दें या थोड़ा और ले लें आगे? जी दीदी, थोड़ा सा और इसको कवर किया जा सकता है दीदी, और भी हमारे जो भी आपके रिजल्ट्स हैं तो उससे हम लोगों को बहुत सीखने को जी मिल रहा है। हाँ जी, मैं ये मतलब ये हम ऊर्जा के ऊपर यज्ञ का इफेक्ट, जो ऊर्जा, चूंकि ऊर्जा का एक इफेक्ट आता है, उस ऊर्जा के इफेक्ट को मैं यहाँ पे मंत्रों के द्वारा जो ऊर्जा जनरेट होती है उसका इफेक्ट पे जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ठीक तो है दीदी। अब यज्ञ के द्वारा जो हमने अपनी मानवीय ऊर्जा के ऊपर भी इफेक्ट देखे हैं कि वो कैसे बढ़ती है और कैसे उनका बैलेंस होता है। तो ये जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने किए थे, इसमें हमने बायो एनर्जी जिसको हम कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा है, उसके ऊपर यज्ञ का प्रभाव दिखा है। ये एनर्जी ऐसी होती है कि जब हमारे पास ये पर्याप्त मात्रा में होती है, संतुलित रहती है, तो और हमारे शरीर में ये बिल्कुल फ्रीली, स्वतंत्र रूप से ये मूव करती है, प्रसारित होती है, तो हम स्वस्थ रहते हैं। पर जब हमारे शरीर में एनर्जी का डिसबैलेंस होता है या उसके प्रवाह में कहीं बाधा आती है तो हम रोगी हो जाते हैं। वो या तो वो अंग रोगी होता है या हमारे अंदर थकान और बहुत सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं। तो शरीर में अगर अंगों में ऊर्जा या तो ज्यादा हो या कम हो, दोनों चीजें ही गलत हैं। ये एक विशिष्ट, एक स्पेसिफिक मात्रा में जब एनर्जी होती है तब वो बैलेंस्ड एनर्जी कहलाती है और हम जो है वो स्वस्थ रहते हैं। तो ये हमारी डिवाइस थी, बायोवेल कैमरा है, केलियन फोटोग्राफी के प्रिंसिपल पे बना है ये। और इसमें हम जो भी लोग थे, हमने एक प्रयोग किया था जिसमें हमने 7 लोगों को यज्ञ के पहले और यज्ञ के बाद उनके हमने मैपिंग की थी। तो उनके शरीर के बायोमेट्रिक्स लेकर के उंगलियों से पूरे शरीर का जो है ना एक ऑरा चक्र, ऊर्जा चक्र, बायो एनर्जी का वो डेवलप किया था। और उसके बाद उनके चक्रों पे भी उसकी हमने स्टडी की थी, उनके शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखा था। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, एक है मैडम, उनका ये रिजल्ट्स हैं यज्ञ के पहले के। चक्रों का संतुलन कैसा था आप देखेंगे कि ये आइडियली अगर चक्र आपके इसके इस लाइन पे आधारित है तो ये आप अलाइनमेंट आपका 100% है। इस लाइन से थोड़ा इधर उधर मतलब आपका बैलेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा विचलित है। तो यहाँ पे चक्रास का अलाइनमेंट यज्ञ के पहले 84% था, पर इनकी एनर्जी कुछ कुछ चीजों में बहुत ज्यादा थी, 6.3 जूल्स थी। जो यज्ञ के बाद आप देखेंगे कि चक्र काफी कुछ अलाइन होगा। ये सिर्फ एक उन्होंने यज्ञ में एक बार वो बैठी हैं और उसके बाद उनकी एनर्जी लेवल जो है वो बैलेंस होकर थोड़ा सा कम हुआ था और अलाइनमेंट 92% बढ़ गया, हो गया था। 84% से बढ़ के 92% हो गया था, सिर्फ एक दिन एक बार के यज्ञ में। ये 5 कुंडी यज्ञ था जिसमें वो आई थी हमारे। तो ये चक्रों का जो
बैलेंस होता है, ये भी हमारी एक साइंस है। इनकी जो एनर्जी है वो भी एक साइंस है। इसके ऊपर जो है ये मंत्रों का इफेक्ट ये हमारे ऋषियों ने डेवलप किया था कि जब हम मंत्र जप करते हैं, ध्यान के साथ करते हैं, तो हमारे ये सारे चक्र अलाइन भी होते हैं और इनकी ऊर्जा भी अनुपात से रहती है। ऊर्जा आपकी नीचे से ऊपर बढ़नी चाहिए। नीचे के चक्रों में ऊर्जा जितनी कम होगी उतना अच्छा है, और ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ये कोनिकल शेप में ऊर्जा बढ़नी चाहिए। और सहस्त्रार चक्र जो है ये पूरा जितना ज्यादा खुला होगा, जितना ज्यादा एनर्जी होगी, उतना आपके अंदर क्षमताएं डेवलप हो जाएंगी। तो ये एक मैप डेवलप किया था इंटरनल ऑर्गन्स का, जो हमारे आंतरिक अंग हैं उनमें एनर्जी यज्ञ से पहले और यज्ञ के बाद। तो ये मैं बता दूं, ये उनका एनर्जी का मैपिंग है यज्ञ से पहले, और ये यज्ञ के नहीं, ये लेफ्ट साइड की है और ये राइट साइड के अंगों की है। इसमें आप देखेंगे अगर लेफ्ट साइड से एनर्जी मैप करेंगे तो ये एनर्जी ग्रीन के अंदर होनी चाहिए। जो ग्रीन बेल्ट है आइडियली ये नॉर्मल है, इसके ऊपर जो एनर्जीज हैं वो ज्यादा हैं और इसके अंदर जो एनर्जीज आ रही है वो कम है। तो आप देखेंगे कि जैसे यज्ञ के पहले इनका लिवर की एनर्जी बहुत ज्यादा थी, है ना, ये बिल्कुल बाहर तक छू रहा है इसका। इनकी इम्यूनिटी अंदर जा रही, इम्यूनिटी काफी कम थी। यज्ञ के बाद इफेक्ट आप देखेंगे एक ही दिन करने के बाद ये एनर्जी यहाँ बाहर जो आ रही थी ये कम हो गई है। लिवर की एनर्जी भी कम होगी, बैलेंस हो गई है, और ये रेक्टम की भी काफी बैलेंस हो गई है। इम्यूनिटी की जो अंदर थी नेगेटिव कम थी वो बढ़ गई है इम्यूनिटी। तो इस तरह से आप एक एक अंग का भी आप स्टडी कर सकते हैं कि किसी भी इंसान के अंदर एनर्जी कहाँ पे प्रॉब्लम दे रही है। इनको प्रॉब्लम इन अंगों में हो सकती है जहां पे हाइपर एनर्जी है या हाइपो एनर्जी है। तो ये जो डिफरेंट बैंड्स हैं कलर के, उनकी एनर्जीज उन्होंने यहाँ पे बताई है कि अगर 0 से 2 जूल्स है पहले बैंड में तो बहुत लो एनर्जी है। अंदर वाला जो कोर है, अंदर वाला जो कोर है इसमें 0 से 2 एनर्जी है जो कि बहुत कम है। 2 से 4 ऑरेंज वाला है जो कि अगेन कम है। हरा वाला जो है वो ठीक है बैंड 4 से 6, और 6 से ऊपर ये सारी हाइपर एनर्जीज हैं। इनके आंतरिक अंगों की ऊर्जा जो थी वो यज्ञ से पहले जो थी वो 63 जूल्स थी। आप देखेंगे कि इनकी लेफ्ट की तो कम है, राइट की भी ठीक है, इनकी सेंट्रल सामने की ऊर्जा बहुत ज्यादा दिख रही थी, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। और यज्ञ के बाद ये घट करके 61 थोड़ी सी कम हुई है, पर अभी भी ये सेंट्रल वाली बहुत ज्यादा है और लेफ्ट और राइट में कम है ऊर्जा। मतलब इनका बैलेंस बिगड़ा हुआ था। लेफ्ट की एनर्जीज को आप देखेंगे कि थोड़ा सा इसने बेटर किया है। फ्रंट की एनर्जी को थोड़ा सा कम किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा थी, और राइट की एनर्जी को भी इसने थोड़ा सा बढ़ाया है। तो अगर हम ये देखेंगे कि यज्ञ क्या करता है, यज्ञ जो है संतुलन स्थापित करता है। जहां पे ज्यादा है वहां पे कम करता है, जहां पे कम है वहां पे इसको ज्यादा बढ़ा देता है। तो ये आंतरिक अंगों का ये अलग अलग ऑर्गन है, यहाँ पढ़ने में नहीं आएंगे अभी क्योंकि ये उस पे है। ये दिख रहा है, ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं। ये लेफ्ट और राइट, ग्रीन वाले लेफ्ट है और राइट है। तो जहां पे ऊर्जा का बैलेंस डिसबैलेंस जाता है ये हाईलाइट हो गए। आप देखेंगे इनके कितने सारे ऑर्गन्स में डिसबैलेंस है। ये यज्ञ के बाद का सीन है। इसमें आप देखेंगे कि जितने यहाँ पे डिसबैलेंस थे वो सब तो ठीक हो गए, बस ये 3-4 बचे, इनमें भी डिसबैलेंस ऑलमोस्ट काफी कम हो गया है। तो ये एक जो यज्ञ की जो साइंस है, इसको कोई अभी तक सब लोग बस ये जानते थे कि हमें अच्छा लगता है क्योंकि हम अंदर से अच्छा महसूस करते हैं, हमारी एनर्जीज इंप्रूव होती हैं, बैलेंस इंप्रूव होता है, हमारे चक्रों का अलाइनमेंट बेटर होता है, तो इसलिए अच्छा लगता है। लेकिन इस कैमरे के द्वारा
हम इसको क्वांटिफाई करके भी दिखा पा रहे हैं आपको। ये जो कुछ चीजें हैं जो जैसे कहते हैं यज्ञ ना स्ट्रेस पे बहुत अच्छा एक्ट करता है, स्ट्रेस को कम करता है। तो ये आप देखेंगे कि इनका ऑरेंज वाला जो है बार ये पहले का यज्ञ के पहले का है, और ब्लू वाला यज्ञ के बाद का है। इनका स्ट्रेस पहले ज्यादा था, 3.83 था, जो घट करके 3.6 रह गया। एनर्जी लेवल भी हाइपर था, थोड़ा ज्यादा था, वो घट करके कुछ कम हुआ, 60.9 हो गया, 61 के करीब। इनका बैलेंस कम था, 92.97 था, ये बढ़ के 99.69% हो गया। लेफ्ट और राइट में ऑर्गन्स का जो बैलेंस था, और जो ऑर्गन्स का डिसबैलेंस था वो बहुत ज्यादा था, देखिए 6.10 था। ये एक हवन में बैठी है और ये घट करके 0.37 रह गया। तो ये आप देखिए बहुत अच्छी रिपोर्ट है, एक अच्छा प्रूफ है यज्ञ के लिए कि यज्ञ हमारे शरीर के ऊपर, हमारी ऊर्जा के ऊपर, हमारे अंतः जो विभिन्न ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, इनके ऊपर किस प्रकार से काम करता है, ये हम यहाँ पे दिखा पाते हैं। तो इसके साथ मैं अपना यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब आप लोग को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो अभी हम लोग प्रश्न उत्तर वाले सेशन में आ जाते हैं। जी बाबूजी भैया है आवाज क्लियर आ रही थी? जी बिल्कुल क्लियर आ रही थी दीदी आवाज। ठीक है, ठीक है। विजुअल और आवाज बिल्कुल क्लियर थी। जी अब सुरेंद्र पटेल जी का है, तो जी भैया मैं आपको जो है, हाँ भैया आप आपने आपको अनम्यूट कीजिए जी। जी प्रणाम भैया, प्रणाम दीदी जी। जी दीदी आज की कक्षा में जो आपने बात कही कि जो देवता होते हैं वो ब्रह्मांडीय शक्ति को, ब्रह्मांडीय विद्युत धारा को धारण करने की शक्ति है, तो इसी पे थोड़ी सी और व्याख्या करें दीदी जी कि कैसे हम किस समय ज्यादा ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धारण कर सकते हैं, हमारे मन की दशा क्या हो, शरीर की दशा क्या हो, और उसके लिए सबसे बेहतरीन समय या फिर पूजा उपासना यज्ञ की पद्धति क्या हो सकती है, इस डिवाइन एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा हम एब्जॉर्ब कर सकें। भैया ये पूरा एक बहुत विस्तृत विज्ञान है कि हम किस देवता की शक्ति को धारण करें, ये आपकी अपनी जरूरत के हिसाब से है। यदि आप कामनाएं हैं आपकी कुछ पूरा करना है, तो आप, जैसे आपको धन चाहिए मान लीजिए, तो आप लक्ष्मी जी की उपासना करेंगे, लक्ष्मी जी का मंत्र है, उस मंत्र को जपेंगे, उसकी विधि है, ये पूरा विज्ञान है, ये कोई ढकोसला नहीं है, पाखंड नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ कर्म कांड कर रहे हैं तब उससे कोई बहुत ज्यादा आप लाभ की अपेक्षा मत करिए कि हम जैसे तैसे करके मंत्र जप कर ले रहे हैं, कभी भी कर ले रहे हैं, जब मन में आया, जब समय मिल गया, चलते फिरते कर ले रहे हैं, उससे कोई बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप पूरे एक निश्चित समय पे, निश्चित स्थान पे जो मंत्रों का उच्चारण है एक पर्टिकुलर लय में करते हैं, एक वाणी के साथ करते हैं या मन में करते हैं, लेकिन उसको पूरा मंत्र जपते हैं, तब आपका लाभ उसका प्रारंभ होता है। और फिर ये किस कामना के साथ किया गया, उसी देवता के लिए आप जपेंगे। और अगर आपको कोई कामना नहीं, निर्माण के लिए करना है, तो आप उस भावना के साथ, मतलब कोई कामना नहीं करके आप सिर्फ मंत्र जपेंगे ईश्वर में लगा के। ईश्वर का एक जो प्रकाश का रूप है, प्रकाश के रूप को हमने, गुरुदेव ने लिखा है कि हम सूर्य का ध्यान करके, क्योंकि सूर्य में सविता की शक्ति आती है, सविता जो देवता है वो, उनकी शक्ति का हम ध्यान करते हैं ईश्वर के रूप में। तो ईश्वर को आप जिस भी प्रकार से जपते हैं, जिस भी ध्यान के साथ जपते हैं, वो वही रूप ले लेता है। यदि आप साकार रूप में जपेंगे तो वो साकार रूप आपके सामने आ जाएगा जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो जो कामना है, जिस भावना है, ये पूरा एक विज्ञान है, और इस पे हमारे ख्याल से बाबूजी और ज्यादा अच्छे विस्तार से बता पाएंगे। जी 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 धन्यवाद दीदी। पर ये एक निश्चित स्थान पे, निश्चित समय पे ही करना चाहिए, और पूरा मंत्र को साफ साफ अगर आप बोल के जप रहे हैं तो जपना चाहिए। आपकी भावनाएं भी शुद्ध होनी चाहिए, आपका अंतःकरण भी उस समय विचलित नहीं होना चाहिए, दिमाग में मतलब ये जल्दी नहीं होनी चाहिए कि हमें अभी ये भी करना है, वो भी करना है, तो उस समय आप फिर मंत्र नहीं जप पाएंगे ठीक से, इफेक्ट नहीं आएगा। जी जी धन्यवाद दीदी, प्रणाम। जी इसमें बाबूजी भी है इसमें, तो बाबूजी आप भी इसमें जो है अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके।
इसमें ये है राकेश कुमार गुप्ता जी का प्रश्न दीदी हम्म। कि यज्ञ में आम की लकड़ी के अलावा और कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जा सकता है? जी, ये तो हमारे ऋषियों ने कई 7-8 लकड़ियां बताई हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग लकड़ियां प्रयोग की जाती हैं, लेकिन इसके अलावा हम जनरली आम की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, शुरू किए थे, तब मैंने ये 8 प्रकार की लकड़ियों के ऊपर हवन करके देखा था कि सबसे कम पोल्यूशन किसमें डेवलप होता है। तो मैंने देखा था कि आम की लकड़ी ऐसी है जिसमें कि 0 कार्बन मोनोऑक्साइड निकला था। तो आम की लकड़ी और एक अरणी आती लकड़ी, ये 2 लकड़ियां ऐसी जिनमें से पोल्यूशन कम होता है। लेकिन आप किसी भी, आम है, पीपल है, बरगद है, शमी है, पलाश है, ढाक है, इन देवदार है, इनकी लकड़ियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको अवेलेबल हो। हाँ बाबूजी प्रणाम। प्रणाम बाबूजी आप थोड़ा इस पे और जरा सा प्रकाश डालेंगे? जी जी, धन्यवाद। हम तो आपका सुनने में मन लगता है कि इतना बढ़िया रिसर्च वर्क कर ली हूँ और विश्व में एक अनूठा है कि अब तक से यज्ञ पद्धति पर आज के युग में वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन देना, लोगों के सामने रखने से क्रांति जैसी आएगी। श्रद्धा बढ़ती है जानकारी बढ़ने से, और पढ़े लिखे लोग भी रुचि पूर्वक करने लगते हैं। अभी सुरेंद्र जी के प्रश्न को थोड़ा सा हम टच करेंगे कि देवताओं को कैसे वश में किया जाता है। यज्ञ के साथ में हम मंत्र बोलते हैं, तो गुरु जी ने इसके बारे में लिखा है, इस मंत्र का, जो ऋग्वेद का भी है और यजुर्वेद में भी आता है ये मंत्र, पावका न सरस्वती, पावका न सरस्वती, वाजे भी वाजिनीवती यज्ञ अष्टुधियावाशु। इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि सरस्वती जो वाक शक्ति है भीतर से हमारी निकलती है, वो तप से पवित्र करती है। तो जो जितना ही तपस्वी होगा, चरित्र चिंतन व्यवहार का एकदम पका पकाया आदमी होगा, तो वो उसके हर शब्द मंत्र बनते हैं, क्योंकि वो अपने शब्दों को साध्वी साधना किया है। तो हमें अपने को आपको तपस्वी बनाना चाहिए। गुरुदेव इसलिए सफल हो गए कि तपोनिष्ठ थे वो, और हर शब्द को वेद मूर्ति थे, वेद के अनुसार उनकी सांसें भी चलती थी, उनका हर चिंतन, चलना, उठना, बैठना, इसको वेदाचार कहा जाता है। तो तंत्र महाविज्ञान के आधार पर भारत का भी जगत गुरु था, जो मंत्रों से सारा शक्ति कर लेता था, और वो उसके दक्षिण मार्गी प्रयोग केवल करता था। वाम मार्गियों के प्रयोगों से बहुत क्षुब्ध थे गुरु जी कि इसका निगेटिव प्रयोग न किया जाए मंत्रों का, मारण मोहन उच्चाटन वगैरह में, और न हमने सीखा है, न करने देंगे किसी को, ये भी लिखा है कहीं। लेकिन इसकी जो तंत्र महाविज्ञान जो शुद्ध कड़ी थी कि ध्वनि विज्ञान से हम कार्य रूपणी कैसे करें। देखिए इसमें जो मंत्र था कि देवी वाचम अजनियंत देवा ताम विश्वरूपा पशो बनंते, यानी वाक, परावाक ही देवताओं की जननी है, यानी देवता मंत्रात्मक होते हैं, मंत्र से ही पैदा होते हैं। मंत्राधीनम च देवता जो कहा गया है, तो देवी वाचम दिव्य वाणी कहा जाता है, ओम ध्वनि को दिव्य वाणी कहा गया है। जो ओम को अपने जीवन में घोल लिया हो, उस प्लेटफॉर्म पर रहता हो, सतरजतम ने घुलते हुए भी जहाँ जो लिप्त न हो, तो उस अस्थित प्रज्ञावस्था को कहा कि ओम में जीवित रहने वाला व्यक्ति ओम में जी रहा है। तो वो वहां से क्या होता है, वो अजनियंत देवा, तो ओम से ही सारे प्रणव व्याहृतियां और सारी सृष्टि बनी है, वायु तत्व सब बने हैं, तो यही देवता वेद के होते हैं। तो हमें उस प्लेटफॉर्म पर अपने आप को ले जानी चाहिए, तो फिर तो पाछे पाछे हरी फिरे। तो ये है मंत्रात्मक देवता होते हैं वो, और ताम विश्वरूपा वर्षो बनंते, जो भी जीव जंतु हैं उसी ओम ध्वनि को ही विभिन्न इच्छाओं, क्रियाओं और भावनाओं के रूप में व्यक्त करते हैं। जी धन्यवाद सुरेंद्र पटेल जी, और आपका दीदी बहुत बहुत आभार। और जो प्रश्न आते हैं, अच्छा अभी जो था सकल्य में भी, तो उसमें जो भी मेडिसिनल प्लांट डाले जाते हैं, तो इन्होंने काफी अच्छा प्रयोग किया है। आम, ढाक, पलाश, पीपल, बरगद, नवग्रह की संविधाएं हैं, उसको हम लोग लेते हैं क्योंकि आम बिल्कुल सरल है। और हम लोगों ने जब ये पढ़ा था जूलॉजी की कक्षाओं में, तो फॉर्मलिन में जो चूंकि सब रखे जाते थे स्पेसिमेन, तो फॉर्मल्डिहाइडिक एसिड गेट सबसे अधिक निकलता उसमें से, जो प्रिजर्वेशन का भी काम करता है आम के संविधाओं में। तो और सरल भी पड़ता है, टहनियाँ भी सूखते रहती है हर साल, तो उसको कलेक्शन में दिक्कत नहीं आती।
और बाकी जो नवग्रह की संविधाएं हैं थोड़ा कॉस्टली भी पड़ जाएंगी, अवेलेबिलिटी कम है, तो उसको हम लोग बचा करके रखा जाए कि इकोलॉजिकल बैलेंस में आवे। लेकिन ये आसानी से उपलब्ध होता है, तो और सबसे अधिक ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है, इसलिए आम की लकड़ी अधिक प्रचलन में आ गई। जी ठीक है, धन्यवाद। आगे के देखते हैं। जी पुरुषोत्तम भैया, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी बाबू जी, दीदी दोनों को प्रणाम। मैं प्रश्न ये था कि जैसे अपन यज्ञ करते हैं तो एक तो जो भूमि पर हवन कुंड बना करके यज्ञ करते हैं, और एक अपन रेडीमेड जो बना बनाया उसमें करते हैं, तो इनका क्या साइंटिफिक इफेक्ट क्या है, उसको थोड़ा विस्तार से समझाएंगे, थोड़ा अच्छा तो समझ में आएगा। और दूसरा ये भी था कि जैसे यज्ञ करते हैं तो पवित्रता तो उसमें रहती ही है, जो महत्वपूर्ण जो चीज दीदी ने बताई, परंतु उसमें सब लोगों की इतनी एबिलिटी नहीं होती। फिर हम सब लोगों को सामूहिक जब यज्ञ करते हैं तो उसमें पवित्रता का इतना ध्यान नहीं रख पाते, तो इसके ऊपर थोड़ा सा विस्तार से बताएं। दीदी आप हाँ जी म्यूट थे। मैंने कहा बाबूजी बैठे तो बाबूजी बताते हैं इसके बारे में। देखिए इसमें पुरुषोत्तम जी प्रणाम। और जो अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला चलाई गई थी, तो या उसके पहले के खंड जो टीवी विशेषांक निकला था, उसमें यज्ञों के कुंडों के बनावट के आधार पर भी साइंस बताए गए थे, और पिरामिडोलॉजी साइंस के आधार पर, इसी के आधार पर हमारे मंदिर के बनाए जाते हैं। मस्तूप भी कौन गोलाकार हो, तो हेक्सागोनल हम अपने मंदिर का यहाँ पर प्रज्ञा कुंज में बनाया है पिरामिडोलॉजी साइंस के आधार पर ही, क्योंकि काफी ये असामाजिक तत्वों का ये काफी हाई डेंसिटी वाला था एरिया, तो वहां पर उसमें लिखित है कि ये कुसंस्कार स्वतः खत्म हो जाते हैं, यानी थॉट को बड़ा गजब का आसपास में सेटलाइज। हम तो चुपचाप बैठकर वहां तप किए, तो देखे कि सारा आसपास का इलाका शांत होने लगा, तो उसके बड़े दूरगामी परिणाम आने लगे, और आज बड़ा एरिया बहुत शांत सा दिखता है। तो इसीलिए चौकोर कुंड हो, कैसे कुंड हो, क्योंकि हम लोग को जो बने बनाए कुंड मिलते हैं वो तो खास चौकोर या तो मिलता है, चौकोर ही अक्सर मिलता है, लेकिन अपने नीड्स के आधार पर उसको जैसी आवश्यकता हो उसके शेप दिए जा सकते हैं अध्ययन करके। तो उसका भी प्रयोग करके देखा गया है कि उसका असर पड़ते हैं कुंडों की बनावट पर भी। और ऊर्जा का जैसे इकट्ठा भी किया तो उलट देने पर बाहर की तरफ उसकी ऊर्जाएं जाने लगती है, कुछ इसी तरीके से भी गोलाकार शांति देता है। तो या अष्ट कमल कहीं कहीं ब्रह्म कमल जैसे भी बनाया जाता है। तो शरीर के चक्रों के बनावट के आधार पर भी उसके क्रिस्टल के रवों के बनाए गए, जैसे नीचे वाला चौकोर होता है पृथ्वी तत्व का, उसका जो होते हैं न्यूट्रिनो की बनावट में कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक, और चंद्र अर्ध चंद्राकार होता है जिसे स्वादिष्ठान का। तो इस आधार पर भी कहीं कुंड मिलेंगे कि हमारे चक्रों के जागृति के आधार पर भी ये बनाया जाता है कि कहाँ पर हम कचरा फंसा हुआ है उसको कैसे हम निकालेंगे। और वहाँ देखे ट्रेंगुलर भी मिलते हैं शिव मंदिरों में, बाहर हम देखें ट्रेंगुलर, तो ट्रेंगुलर होता है मणिपुर चक्र का, और हेक्सागोनल होता है अनाहत चक्र का। इस तरीके से राउंड होता है यहाँ का विशुद्धि का। तो इसके साइंस पर ऋषियों ने गहन प्रयोग किया है, तो हम लोग इसके प्रति श्रद्धा रख सकते हैं, और जहाँ जैसी जरूरत है प्रयोग करके देखा जाना चाहिए। एक व्यक्ति सब पर प्रयोग नहीं कर सकता, हमारा इस पर गहन प्रैक्टिकल नहीं है। हम तो भीतर 19 क्रिया योगों पर अधिक प्रैक्टिकल किए जो पंचकोश यौगिक साइंस में आता है, और भीतर ही हवन करने की प्रणाली को सीखा, भीतर ही ये करके लाभ लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ 24 सालों भर हवन होता है, घर में भी मातृ करती हैं, सालों भर हवन कर लेते हैं, तो उसका ऊर्जा का हम लोग को लाभ मिलता है। तो एक न एक सदस्य वो घर में यदि संभव हो सके तो अच्छी बात है, नहीं तो पर्व त्योहार ओकेजन पर तो जरूर करनी चाहिए। जी जी नहीं, ऐसा है बाबू जी, जैसे आप करने तो हवन कुंड रेडीमेड ले जाते बना बनाया, और जो पौराणिक पद्धति में भूमि पर बना करके किया जाता है, तो बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि भाई ये तो गायत्री परिवार वाले कुछ भी करते रहते हैं, उल्टा सीधा करते हैं ये, तो इसका तो एक साइंटिफिक थोड़ा सा जिज्ञासा थी बाबू। अब देखिए हमारी संस्कृति विवेक पर आधारित है। 1986 में हम जब लखनऊ में 108 कुंडी यज्ञ करा रहे थे, तो वहाँ के जो संयोजक लोग थे, वहाँ पर फील्ड में कोड़ने काटने की अनुमति नहीं थी,
कि आप उसको, क्योंकि हर दिन नए नए फंक्शन के लिए उसको अलॉट किया जाता है सरकार के द्वारा, तो वहां पर 108 कुंड बनाने की अनुमति वैसे नहीं मिली, तो 108 कुंड लोहे के बनाए गए थे। तो हमें विवेक को भी महत्व देना चाहिए। वहां पर वो ऊर्जा तो लाभ दी, भले अपना अपना घर टांग कर लेकर चले गए तो सन्नाटा जैसा दिखने लगा, इसलिए लोग करते हैं कि पहले वहां पर, और मिट्टी वहां पर रह जाती तो मिट्टी शुद्ध हो जाती, संस्कारित हो जाती, तो वो यज्ञ भूमि कुछ अधिक जरूर फायदा करता, लेकिन हम कुछ ना से कुछ क्यों छोड़े फायदा। हमें तो ये देखना है कि सुविधा पूर्वक भी हो जाए, तो हम अधिक से अधिक चाहते हैं कि व्यवस्था भी बन जाए, बिगड़े भी मत है और कुछ लाभ ले लिया जाए। तो जहाँ जैसी व्यवस्था है उसके अनुसार हमें तालबद्ध हो जानी चाहिए। कहाँ बनाने की सुविधा है बना लेना चाहिए जमीन पर, क्योंकि वो मिट्टी वहीं रह जाती है और वो अधिक एब्जॉर्ब हो जाता है आयात्यामता की शक्ति के आधार पर। जी, आयात्यामता बहुत कमाल की चीज होती है, और वहां पर इसलिए सारे ऋषिगण मंत्र दृष्टा लंबे प्रैक्टिकल के बाद उसको अपने भीतर में उसको हमने शक्तिशाली बना लिया था। तो ये जी, तो कर सकते हैं प्रसन्नम जी, विवेक को हमेशा महत्व देना चाहिए। जी जी बाबू जी, धन्यवाद जी जी। इसमें प्रश्न आया है नितिन जी का कि किडनी कैंसर के पेशेंट का ट्रीटमेंट यज्ञ चिकित्सा से किस प्रकार किया जाए तथा उनका दर्द किस प्रकार कम किया जा सकता है। तो इसमें थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगी कि किडनी के इलाज के लिए स्पेशल हवन सामग्री बनती है, और ये कैंसर के पेशेंट उसके लिए भी अलग से सामग्री है। दोनों को लेकर के और समान मात्रा में आप मिक्स कर लीजिए, और उससे फिर अगर आप उनको हवन कराएंगे सुबह और शाम 2 टाइम, तो उनको डेफिनेटली, अब कितना किस स्टेज पे है वो पता नहीं, कितने भावना के साथ करते हैं लोग, तो मतलब लास्ट स्टेज से भी ठीक होके वापस आ गए। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसमें कितनी श्रद्धा रखते हैं, कितनी भावना के साथ उसको यज्ञ को करते हैं। क्योंकि स्थूल तो 10% आप कहेंगे, 90% जो लाभ मिलता है वो उस ऊर्जा का मिलता है जो हम मंत्रों को जपते हैं भावना के साथ, श्रद्धा के साथ। वो श्रद्धा और भावना ही उसमें इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न किसी ने ये भी किया है कि यज्ञ में भाव का प्रभाव होता है या शब्द का ज्यादा प्रभाव होता है। तो ये दोनों चीजों को मिला के ही भैया प्रभावशाली बनता है। शब्द अपने में खाली एक शब्द है, एक इंसान जो साधारण भाषा में वो चीजें मंत्र को पढ़ देगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन जो उस मंत्र का सिद्ध जिसने किया हुआ है, वो उस भावना के साथ, उस श्रद्धा के साथ उसमें जब योग कर देता है, तब मंत्र के अंदर वो प्रभाव उत्पन्न होता है जो हम जिसकी बात करते हैं यज्ञ में। तो प्रभाव बिना भावना के मंत्रों का ज्यादा नहीं है, सिर्फ शब्द रह जाते हैं। शब्दों का प्रभाव होता है लेकिन उतना फिर नहीं पड़ता है। जी बाबूजी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें? देखिए, जहाँ तक वो ये गायत्री यज्ञ विधान में ही हमने देखा कि वो कुछ रोगों के लिए औषधियाँ भी उसमें प्रीफर की गई है कि एक सामान्य हवन सामग्री घर में ही 10 जड़ी बूटियों को मिलाकर बना लें, और उसमें जो जिस रोग से संबंधित है किडनी से, जैसे तो किडनी में अशोक और गोक्षुर ये यूरोजेनाइटल सिस्टम के बीमारियों को दूर करते हैं। तो उन हर्बल मेडिसिन को भी एक समान अनुपात में उसमें डाल करके तब उसको चूर्ण बना लिया गया। अंतर इतना है कि चूर्ण हो गया तो ठोस द्रव लिक्विड गैस फॉर्म में आ गया, प्लाज्मा स्टेट में चला जाता है जब अग्नि का टेम्परेचर 400 से 500 डिग्री होता है, और उसमें मंत्र की शक्ति से तो बहुत ही वो शक्तिशाली बन जाता है। तो ये इसका कॉम्बिनेशन कंबाइंड प्रयोग करके देखने पर जरूर अधिक लाभ मिलने लगता है। तो वो हॉर्मोन जिसे ब्राह्मी शंखपुष्पी ब्रेन वाला है, तो मस्तिष्क संबंधी के लिए वो जड़ी बूटी भी डाल दिया जाएगा जो अपने फॉर्मल एक आदर्श जड़ी बूटी का हवन सामग्री तैयार किया गया, या बनी बनाई आती है बोड़ा से, हम लोग ले लेते हैं कहीं से, वहां से हरिद्वार से या मथुरा से आने वाली, तो वो होगा एक मेन बेस हो गया, ठीक है। और उसमें ये अपनी हर्बल मेडिसिन डाल लेते हैं जो शरीर के खास अंगों से जुड़ी हुई है। और यही उसमें देखना होता है कि नीम और बबूल वो थोड़ा सा निम्बिडीन और ऐसा कुछ निकाल देता है कि चकते चकते होने लगते हैं। तो
किसका वोलेटाइल सब्सटेंस कितना शक्तिशाली, इसी के आधार पर यज्ञोपैथी में दिया गया है, तो वो उस आधार पर प्रयोग कर सकते हैं। और भावना के साथ शब्द दोनों महत्व रखता है, क्योंकि जो आदमी शब्द ऐसे होते हैं कि भावनाशील हो या ना हो, उसको जाकर सीधे धक्का देता है। कार्य रूपणी कहा गया है शब्द को, जो वाच्य हो और श्रव्य हो, जिन ध्वनियों को हम सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। मन ही मन बोलेंगे तो ईश्वर से बातचीत तो हो रही है, ठीक है, उस समय तुतलापन बोले या कैसे बोले, लेकिन कोई व्यक्ति सामने जा रहा है तो उसको हमारे जो कार्य रूपणी शब्द अधिक अटैक करेगा उसको, कि भाई साहब सुनिए, से क्षमा करेंगे। तो ये सारे शब्दों में भाव के साथ में शब्दों के चयन पर अंतर पड़ता है। तो जिन प्रांतों में हम लोग जाते हैं तो कुछ रेस्पेक्टेबल वर्ड हम पहले पूछ लेते हैं कि इधर के बोलचाल में कुछ रेस्पेक्टेबल वर्ड क्या यूज होता है, उसको हम अधिक यूज करते हैं। तो ये सब टेक्निक बताई थी गुरु जी ने कि शब्दों को हमें महत्व देना चाहिए कि वहाँ वो शब्द किस रूप में लिया जाता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, कैसे। तो शब्द असर करते हैं, और शब्द के साथ भाव जोड़ देंगे तो पूर्णता आ जाएगी उसमें। क्रिया के साथ भावना, शब्द क्रिया है और भावनाएं उसका प्राण होता है, तो क्रिया के साथ में प्राण जुड़ गया तो अधिक फायदा करेगा ही करेगा। जी जी, इसमें रूना दीदी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी 3 हैंड रेज है। जी 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 जी। प्रणाम बाबूजी। जो नित्य दिन हवन होता है, गोबर की जो कटोरी रहती है और मिट्टी का कुंड रहता है, उसमें हवन सामग्री आता है, तो वो हवन करने से पर डे और उसमें तुलसी का थोड़ा बीज और थोड़ी सी लकड़ी दे देते हैं, तो वो क्या फायदा करता है, वो जानना चाहते हैं। देखिए, उसमें ममता दी साथ में है, इन्होंने बताया भी कि औषधियाँ का अपना काम करती हैं। तो तुलसी सर्वौषधि है, वो सबके लिए वो फायदेमंद ही होता है। तो उसमें, और तुलसी कितना आदमी हवन में नहीं डालते कि तुलसी को आग में नहीं जलाना चाहिए, इसे कहीं कहीं भी प्रचलन में है। लेकिन जहाँ पर तुलसी का जंगल लगाने को कहा है, जिसमें तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ तुलसी का वन जहाँ पर हो, जिसके गार्डन में, वो तीर्थ कहलाता है। तो यदि हर्बल यूज करना है तो अपने पूजा वाला में से वो गमला में केवल पूजा के लिए रखें, तो उनको प्रिजर्वेशन के लिहाज से बात कहेगी। लेकिन हम लोग के यहाँ तो हजारों हजार पौधे लगा दिए हैं श्यामा तुलसी का, यहाँ पर उसकी टहनियाँ सूखते रहती है, तो हम लोग गायत्री यज्ञ में उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो करेंगे तो सात्विक है, बुद्धि भी बढ़ाएगा और शरीर के रोगों को ठीक करेगा। इसमें यहाँ पर कोई से उसके उल्टे प्रभाव नहीं देखेगा, क्योंकि मशीन हालांकि यहाँ नहीं है। और ममता दी थोड़ा मशीन का यहाँ पर भी प्रयोग करने लगी है, तो हम लोगों को फैकल्टी का इनको कि आप ही यहाँ संभालिए, और उससे थोड़ा उत्साह बढ़ गया है। ताकि पिछले सत्र में हमने प्रूव किया था कि यज्ञ खत्म हो गया तो उसके 15 मिनट बाद प्राणाकर्षण प्राणायाम 15 मिनट के लिए यज्ञशाला में बैठ करके सब कर रहे थे साधक, तो उसके बहुत ही अच्छे प्रभाव दिखाई पड़ने लगे कि उसके में पोल्यूशन कम रहता है। इनके सुझाव के आधार पर पहले उसी समय हम लोग करते थे, धुआं भी सूंघते थे तो कम असर पड़ता। तो एक्सपर्ट का सलाह बड़ा काम का होता है, तो उसका अच्छा असर पड़ना चाहिए जी, उसमें दिक्कत नहीं है। तुलसी तो में सब देवता वास करते हैं। जी जी दीदी ये पूछ रही थी कि छोटे वाले कुंड में जब वो औषधियां डालती है तो उससे क्या प्रभाव है। तो बाबूजी इसमें थोड़ा सा बस मैं ये ऐड करती हूँ कि जो स्थूल प्रभाव है, चूंकि वो छोटा सा कुंड होता है, उसमें सामग्री की क्वांटिटी कम होती है, तो उससे आप स्थूल प्रभाव तो निश्चित रूप से थोड़ा कम है, लेकिन उसमें जो मंत्र आप जपेंगे, मंत्र के साथ जो आप जिस भावना से या कामना से करेंगे, वो प्रभाव पूरा है, उसका पूरा प्रभाव रहेगा। तो इसलिए आप मतलब करिए। अगर कुछ नहीं करने से तो ये बेटर है कि हाँ आप कुछ कर रही हैं, और निश्चित रूप से अगर आप उसको दैनिक अपने क्रम में डाल लेती हैं तो उसके अलौकिक प्रभाव आपको दिखेंगे। ये बात तो बिल्कुल तय है। जी वो तो अब आपातकाल में रखा कि जैसा समय के आधार पर है कि सब लोग लंबा टाइम टेकिंग हवन नहीं करते, तो इन्होंने दीप यज्ञ तक भी गुरुजी ने एक प्रावधान बना लिया। तो दीपक में घी जल ही रहा है तो बराबर घी क्या होती पड़ ही रही, और यदि हमने गूगल वगैरह का अगरबत्ती यदि जला दिया तो लकड़ियां भी जल रही है, जड़ी बूटियां भी जल रही, केवल मंत्र बोलना, तो वो लाभ तो पड़े मिलेगा ही मिलेगा उसका।
और मंत्र के शक्ति के आधार पर लाभ मिलेगा, घर भी शुद्ध हो जाएगा। तो उसका निराश ना हो कि कम फायदा हुआ, लेकिन एक नियमितता जो बना रखे हैं ये आयात्यात्मक शक्ति ला देगा एक दिन। रेगुलरिटी बहुत जरूरी होता है किसी भी काम के लिए, तो वो इसके लिए धन्यवाद कि नियमित आप कर लेते हैं, भले छोटे प्रारूप में हो। तो लेकिन यज्ञ नाम जब यज्ञोस्मि गीता में सूत्र बोला है कृष्ण ने कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, तो मानसिक जप से भी वो सारा लाभ मिलता है, क्योंकि ये सारे वेव्स जाकर के अंतरिक्ष में ये परमाणुओं को चार्ज कर डालते हैं, और वही वर्षा होकर के नीचे बरसती है तो हाईली चार्ज पॉजिटिव सब रहता है, और वो सात्विक बन जाता है। सात्विक अनाज जा करके आदमी श्रद्धा सत्य को पाता है। ये गायत्री उपनिषद में इसकी चर्चा की गई है कि चाहे भावना के रूप में निकले या कर्म के रूप में सात्विकता निकले या हवन करते हैं हम तब, तो ये तीनों तरीके से बात बन रही है। जी धन्यवाद। जी बाबूजी प्रणाम, दीदी प्रणाम। आपने प्रेजेंटेशन में एक दिया कि चक्रों की पोजीशन आपने बहुत लेफ्ट और राइट की तरफ बताई, और ये बताया कि यज्ञ के बाद उनका अलाइनमेंट ज्यादा बेटर हुआ। ये कॉन्सेप्ट पहली बार समझ में आया कि अब तक जितनी बार भी चक्रों के संबंध में चर्चा हुई या उसके पिक्चर्स आते हैं तो ये बताया गया है कि चक्र जो है वो सूक्ष्म नाड़ी के अंदर में सेंट्रल कैनाल में होते हैं। तो जब वो आंख से दिखते नहीं है, ऐसा अब तक पुस्तकों में पढ़ने में आया है या लेक्चर्स में सुनने में आया है कि वो ब्रह्म नाड़ी के अंदर होते हैं और उनको उस्त किया जाता है। तो ये इनकी इतनी लेफ्ट और इतनी राइट पोजीशंस जो आपने रीड करी, तो ये जगह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, इसको थोड़ा स्पष्ट चाहते हैं। जी, ये जो चक्र हैं ये एक्चुअली हमने नहीं दिखाया है, ये एक वही डिवाइस है। चक्र क्या है ना, बेसिकली ये कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है कि एक फिक्स्ड है एक जगह पे। ये तो हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं जिसमें प्राणों का प्रभाव होता है। इसमें कोई रक्त रस मज्जा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ प्राणों का प्रभाव, मतलब सेंटर्स है जहां से एनर्जीज आपकी केंद्रित होकर और फिर यहाँ से पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो ये जब ये डिस्प्लेस हो जाते हैं, इनकी हर एक, मतलब ये भी एक पूरा साइंस है कि लेफ्ट में ज्यादा है तो क्या है, राइट में ज्यादा है तो क्या है, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना, बैलेंस रहना चाहिए, हमें समभाव में रहना चाहिए, हमको अपनी एनर्जीज को भी एक कंट्रोल में रखना चाहिए। तो वो ऐसे होता नहीं है जनरली, क्योंकि हम कुछ ना कुछ कभी किसी बात से परेशान हो जाएंगे तो हो सकता है कुछ हमारी चक्रास डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन जो योगी होते हैं आप देखेंगे कि वो इसीलिए उनके चक्रास को कभी आप अगर मैप करेंगे तो वो एक जनरली एक लाइन में ही दिखते हैं, क्योंकि वो विचलित नहीं होते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं, उनकी एनर्जीज जो है वो बराबर की रहती है। तो इसलिए ये चक्र जो है ना, ये मतलब फिजिकल एंटिटी नहीं होते, ये एनर्जीज होती है, कहीं ना कहीं डिस्प्लेस हो सकती है। जी ठीक है, मतलब एनर्जी सेंटर्स हमारी सोच, भावना और क्रियाओं के हिसाब से डिस्प्लेस होते रह सकते हैं। जी, इसीलिए तो फिर बीमारी आती है ना, जब आप कहीं ना कहीं अगर आपका समभाव नहीं है तो चाहे मानसिक उद्वेग हो चाहे शारीरिक उद्वेग हो, बीमारी तो पैदा करेगा ही। जी धन्यवाद। उसमें देखिए गोकुल जी, इसमें एक और भी उसमें बात है, जहाँ अनबैलेंस की बात होती है तो ठीक है कि विजिबल नहीं होते हैं चक्र, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चक्रवात पैदा करते हैं वहां से। तो हो सकता है कि वो लेफ्ट सूर्य नाड़ी की तरफ अधिक निकल रहे हो या चंद्र नाड़ी की तरफ अधिक निकल रहे हो, क्योंकि वो आदमी के भाव के इधर कौन निगेटिव माइंडेड है, कौन मैटेरियलिस्टिक है, कौन आत्मिकी को महत्व देता है। तो ये दोनों पक्षों पे ही निर्भर करता है कि उस आदमी का पर्सनालिटी आत्म भौतिकी से जुड़ा हुआ है, आत्मिकी है या भौतिकी वाला है। इसके आधार पर उसका झुकाव और रुझान होते हैं कि किधर उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो पंखुड़ियों से निकलता है। हमें लगता है कि इसी को लेकर के अनबैलेंस बात कही गई है, और वो धीरे धीरे दोनों में समन्वय स्थापित करता है। समत्वम युगम, तो उसको कह दिया गया कि ये लीनियर लाइन में अब चलने लगा है। जी बाबूजी, इसीलिए अनुलोम विलोम जब करते हैं तो हम पहले एक बार लेफ्ट से लेते हैं फिर राइट से लेते हैं, मतलब वो बैलेंस बनाना जरूरी है। योग में भी हम जब एक अंग को इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे को भी, मतलब दूसरी तरफ भी उसको बैलेंस कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इसीलिए वो की प्रक्रिया दोनों साइड की बताई गई। जी
तो टाइम हो गया है अमन जी, इसको अभी जी। आज क्लोज कर दें। हाँ, फिर नेक्स्ट टाइम में हम लोग इसको और विस्तार करेंगे जी। जी बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत सारे प्रश्न भी रह गए हैं और हैंड रेस भी है, बहुत सारी क्यूरियोसिटी भी है। हम लोग फिर आपसे निवेदन करेंगे फिर आगे हम लोग हाँ, की आगे ले लेंगे या हमें आप लोग ईमेल या व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं जवाब जी दे दूंगी। जी जी। तो आज की क्लास को यही समापन करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओ शांति शांति शांति। समाप्त।